ना कहीं ये जो उसका सपना है एक मिराज की तरह है। एज बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ही छोटी एज की थी, तो छोटी एज में शादी हो गया था। कोई भी लीडर नहीं बन पाता है, सब लोग डरते हैं ऐसा कुछ स्टेप लेने के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द येट अनदर एपिसोड ऑफ स्प्रिंग सीरीज। तो ये कंटिन्यूएशन है हमारे पिछले वीडियो का, जिसमें हम लोगों ने लॉस्ट स्प्रिंग को शुरू किया था, उस चैप्टर को शुरू किया था जिसमें हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, साहिब के बारे में। और हम लोगों ने जाना कि एक रैग पिकर का जिंदगी कैसा होता है, एक रेफ्यूजी जो होता है कैसे एक दूसरे कंट्री में आकर जी रहा है बस खाने के लिए, बस एक टाइम का खाना को मैनेज करने के लिए। तो अब हम पार्ट 2 को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो इस वाले पार्ट में कैरेक्टर्स कौन है? मुकेश है। अब हु इज मुकेश? मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद एक ऐसा जगह है हमारे इंडिया में जो कि सेंटर है बैंगल मेकिंग का। हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिटेल्स। He dreams of breaking away from tradition and becoming a motor mechanic. अब मुकेश जो है थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू अदर पीपल इन फिरोजाबाद। वो थोड़ा डेयरिंग है, वो सपने देखने का मतलब पोटेंशियल रखता है, राइट, और उसे पूरा भी करना चाहता है, और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और नरेटर यानी कि अनीश जंग हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में देखा था, और मैं ब्रीफ थोड़ा सा कह देता हूँ। तो अनीश जंग जो है एक सोशल वर्कर है, राइट, और वो ऐसे ही जो जैसे पॉवर्टी में गुजर रहे लोगों के बारे में या फिर वुमेन्स के बारे में उन लोगों ने बहुत लिखा है। उन लोग के बारे में वो पब्लिक तक उनके स्टोरीज को वो पहुंचाती है, राइट। तो इसके साथ हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। तो पहला जो टॉपिक है वो क्या है? मुकेश वंट्स टू बी हिज ओन मास्टर। अब इस पार्ट में अनीश जंग जो है फिरोजाबाद पहुंचती है, एंड देन वो मुकेश से मिलती है और पूछती है, और वो मुकेश जो है वो कहता है कि उसका विश है, वो चाहता है एक मोटर मैकेनिक बनना, और वो खुद का मास्टर बनना चाहता है, मतलब वो खुद के दम पे वो कुछ करना चाहता है। और अनीश पूछते हैं इस बात पे कि क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे कार चलानी भी सीखनी है। मतलब वो बहुत कुछ सीखना चाहता है। वो एक खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, एक वर्कशॉप खोलना चाहता है कार का, राइट। लेकिन अनीश जंग को ये चीज मन ही मन में लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो उसका सपना है एक मिराज की तरह है। मिराज क्या होता है कि हमें डेजर्ट में एक इल्यूजन नजर आता है कि पानी का कुछ वाटर बॉडी है, राइट। वैसे ही उसका जो सपना है ये फिरोजाबाद की जगह जैसे जगह पे उसका सपना भी एक शायद एक मिराज की तरह है। क्यों? क्योंकि वहां पे हर एक इंसान, हर एक फैमिली जो है बैंगल मेकिंग में ही इन्वॉल्व है, क्योंकि बहुत समय से यानी कि उनके एंसेस्टर्स भी बैंगल मेकर्स, उनका जो कास्ट है कहा जाता है कि पूरा बैंगल मेकिंग में ही इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि जनरेशन बाय जनरेशन सब लोग ऐसी बिजनेस में जो इन्वॉल्व थे। अनदर एनकाउंटर विद पॉवर्टी। अब अनीश जैन का कहना है और मानना है कि ये जो मतलब वो सोचती है क्योंकि फिरोजाबाद के लोग उतने एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि छोटे बचपन, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मुकेश वो भी एक छोटा बच्चा है जो कि इतने छोटे एज से ही ऐसे लेबरस काम में वो इन्वॉल्व है, राइट। तो अनीश जैन का कहना है कि उन लोगों को ये बात नहीं पता है कि इतने छोटे बच्चों को ऐसे काम में इन्वॉल्व करना एक इलीगल प्रोसीजर है, क्योंकि वहां पे ग्लास फर्नेसेस होते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर्स होते हैं, फिर ऐसे सेल्स होते हैं इतने डार्क जगह पे जहां पर बहुत ही कम रोशनी होती है, और वो जो फर्नेस होते हैं उसके जो चमक के वजह से क्या होता है कि आंखें खराब हो जाती है, ब्लाइंड हो जाती है। फिर वो ग्लासेस के डस्ट की वजह से जो लोग हैं वो लोग अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, और इवन दे लॉस देयर आई साइट, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। विजिट टू मुकेश हाउस। अब क्या होता है कि एक दिन अनीश जंग जो है यानी कि ऑथर जो है मुकेश के घर पे जाते हैं, क्योंकि मुकेश उसे कहता है कहता है कि उसका जो घर में कुछ रेनोवेशन का काम हो रहा है। तो वो बहुत ही प्राउड था और वो बहुत ही खुश था इस बात को लेकर। तो वो एक्साइटमेंट में जो है ऑथर को उसके घर लेके जाता है। तो उसी रास्ते में ऑथर देखती है कि
कैसे रास्ते हैं, कैसे गली है, बहुत ही छोटे छोटे रास्ते हैं जहाँ पे बहुत ही गार्बेज है, गंदगी है। घर ऐसे है जो कि मतलब किसी भी तरह से बने हुए, मतलब कोई भी पक्की सीमेंट की घर नहीं है। देन कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही पुअर तरीके से किया गया है, दरवाजे भी नहीं है अच्छे खासे। और कुछ कुछ घर में ऐसा है कि कोई भी विंडो नहीं है घर में, राइट। तो मतलब ह्यूमन एंड एनिमल, मतलब वहां पे कैटल्स वगैरह जितने भी एनिमल्स है वो भी को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वहां पे कहा गया कि वेयर फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्ट इन प्रिमिटिव स्टेट, राइट। देन तो फिर अल्टीमेटली जो है ऑथर जो है मुकेश के घर पहुंचती है और वो देखती है कि एक हाफ बिल्ड एक घर है, यानी कि पूरा बिल्ड नहीं है, कहीं पे छत ठीक से नहीं बना है। और वो नोटिस करते हैं यंग वुमन को, और वो यंग वुमन कौन है? वो एक्चुअली जो मुकेश के जो एल्डर ब्रदर है उसकी वाइफ है, राइट। लेकिन वो ये भी नोटिस करती है कि वो जो वुमन थी, वो जो मुकेश की ब्रदर की जो वाइफ थी, उसका उनका एज बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ही छोटी एज की थी। तो छोटे एज में शादी हो गया था और वो इतने बड़ी फैमिली का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही थी, और उसे एक बहू का दर्जा दिया गया था, यानी कि एक वाइफ का दर्जा दिया गया था। और यहाँ पे जैसे ही मुकेश के जो फादर है जैसे इंटर करते हैं, तो वो वेल जो है, वेल से अपने यानी साड़ी से अपने चेहरे को छुपा लेती है। तो हम लोगों ने ऐसा टिपिकल इंडियन फैमिलीज में देखा है, मतलब जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं, तो ऐसे ही प्रैक्टिसेस होते रहते हैं, राइट। देन द गॉड गिवन लीनियज। तो जब वो ऑथर जो है मुकेश के घर जाती है, तब जो बातचीत चलती है वहां के घर वालों के साथ, तो उसी बीच उन्हें ये भी पता चलता है कि मुकेश के जो फादर थे उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है अपने लाइफ में। पहले एज अ टेलर वो काम करते थे, फिर वो हुआ नहीं। अल्टीमेटली जो फैमिली में चला आ रहा था उसी चीज में, मतलब उन्होंने एटलीस्ट ट्राई किया था कुछ दूसरे करने का, लेकिन वो नहीं चला। बिकॉज उसका नॉलेज भी नहीं था खास कि कैसे एग्जीक्यूट करना है चीजें को। तो वो अल्टीमेटली बैंगल मेकिंग जो प्रैक्टिस है उसी में आ गए। और क्या बोलते हैं, देन उन्होंने अपने बच्चों को भी यही चीज सिखाया। ना ही एजुकेशन के लिए उन्होंने स्कूल में भेजा अपने बच्चों को, तो अल्टीमेटली उनके बच्चे भी जो है बैंगल मेकिंग में ही इन्वॉल्व हो गए। और मुकेश के जो ग्रैंड मदर है वो कहती है कि उन्होंने अपने जो पति है, उनके जो हस्बैंड है, उनको भी उन्होंने ब्लाइंड होते हुए, मतलब आंखें की मतलब आंखों को खराब होते हुए उन्होंने देखा था, ब्लाइंड होते हुए देखा था ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस ऑफ बैंगल मेकिंग ड्यू टू द डस्ट ऑफ दैट पॉलिशिंग ऑफ ग्लास बैंगल्स, राइट। और वो कहती है कि कैसे, मतलब ये एक गॉड गिवन, मतलब उनका मानना था कि ये गॉड से गिवन है, मतलब क्योंकि उनके पर मतलब एंसेस्टर्स भी यही काम करते थे, तो उनको लगता है कि ये तो गॉड गिवन लिनियज है और इसे कैसे तोड़ सकते हैं। इसी प्रैक्टिस में मतलब जनरेशन बाय जनरेशन इन्वॉल्व होते ही जाएंगे। बस उन्होंने अपने लाइफ में बस वेरियस टाइप्स के जो है बैंगल्स ही देखे और कुछ नहीं देखा है उन्होंने। अब आता है लॉस्ट स्ट्रिंग। अब इस वाले जो पोर्शन है चैप्टर में, इसमें एक्चुअली एक दूसरे कैरेक्टर के बारे में कहा गया है। यहाँ पे सविता बोल के एक लड़की है, बहुत ही छोटी लड़की है, उसके बारे में एक्चुअली अनीश जंग ने कहा है। वो एक फैक्ट्री में भी विजिट करती, तभी इस सविता और उनकी जो उसकी जो मम्मी है उससे उनका जो है इंट्रोडक्शन होता है। और वो देखती है कि कैसे वो लोग काम करते हैं, मतलब उन्होंने सविता को देखा कि मतलब बहुत ही एक्सपर्ट हो गए थे, मतलब इतने छोटे एज से वो लोग बैंगल मेकिंग में एक्सपर्ट हो गए थे। वो लोग मतलब अपने मम्मी के पास में बैठकर वो बैंगल्स बना रही थी, और सविता का जो हाथ था एक मशीन की तरह चल रहा था, इतना फास्ट चल रहा था। और देखा कि कैसा कंडीशन है कि एक छोटे से रूम में मतलब डार्क रूम में ये लोग बैठ के काम कर रहे हैं। तो वो इसी चीज के बारे में जो है ऑथर कहती है। और ऑथर फिर से मनी मन में सोचते ही, क्या सविता को पता है कि ये बैंगल जो वो बना रही है, इस चीज का सिग्निफिकेंस क्या है एक इंडियन वुमेन की लाइफ में आफ्टर मैरिज, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे कल्चर में माना जाता है, एक बैंगल को एज अ सैनिटी माना जाता है, राइट। लेकिन आयरनी ये है कि कुछ दिन बाद क्योंकि बहुत ही छोटे एज में शादी हो जाता है, तो आज शायद वो यहाँ पर बैंगल बना रही है, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगा एक पूरे बड़े फैमिली को चलाने का। और
जो उनकी जो मम्मी है, द ओल्ड लेडी टेल्स द ऑथर दैट उन्होंने अपने पूरे इंटायर लाइफ में एक भी ऐसा मील, मतलब एक भी टाइम का मील अच्छे से नहीं खा पाया उन्होंने। तो इतना पुअर कंडीशन है उन लोगों का, इतनी मतलब सिचुएशन इतना खराब है फाइनेंशियली कि वो लोग अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं ठीक से, मतलब किसी भी तरह से एक टाइम का मील मतलब जोड़ जाड़ के वो लोग खा लेते हैं। डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग। अब ये सारे कंडीशंस को देखकर ऑथर जो है एक सजेशन देती है मुकेश के फैमिली को और वहाँ के लोगों को कि आप लोग एक अपने आप को एक कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते, एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते, जिससे चीजें थोड़ी सी हल्की हो जाए, जिससे आप लोग एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि मुकेश के जो फादर है उन्होंने एटलीस्ट उन्होंने एक घर बनाया है, एक छत है, मतलब सबके पास, मतलब उनके फैमिली के पास रहने के लिए सेफ है। लेकिन ऐसा सेम कंडीशन दूसरों के पास नहीं है। सब लोग भूख के मारे, मतलब फाइनेंशियली इतने पुअर है, इतने ज्यादा पुअर कंडीशंस है वहां पे, और ज्यादा मार्जिन भी नहीं रहती है ऐसे टाइप की बिजनेसेस में, बैंगल मेकिंग में। तो और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा एक एटलीस्ट एक सजेशन दिया कि क्यों आप लोग क्यों नहीं कर लेते। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोग अगर ऐसा कुछ करते हैं, अगर एक यूनियन बनाते हैं, तो अल्टीमेटली हम लोगों के ऊपर एक गलत केस बनाकर एक इलीगल काम कर रहे हैं बोलकर हम लोग को जेल भेज दिया जाएगा, या फिर हमें जो अथॉरिटीज है, जो पुलिस वाले हैं, वो लोग हम पर अत्याचार करेंगे, ऐसा उन्हें कहा गया था। इसलिए कोई भी लीडर नहीं बन पाता है, सब लोग डरते हैं ऐसा कुछ स्टेप लेने के लिए। और इसीलिए वो कहते हैं कि डेयरिंग उनके मतलब लाइफ का पार्ट नहीं है, वो लोग बस किसी तरह अपनी लाइफ को जो है गुजार रहे हैं ऐसे ही। ठीक है, अब आता है टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड इन फिरोजाबाद। अब अनीश अनीश जंग जो है ये नोटिस करती है कि ये जो फिरोजाबाद है, यहाँ पर एक दो अलग अलग सिचुएशंस चल रहे हैं। कैसे सिचुएशंस? एक तरफ है कि पॉवर्टी का सिचुएशन है, बहुत ही भूखमरी है, फाइनेंशियली पुअर सिचुएशन चल रहा है, मतलब किसी भी तरीके से वो लोग जोड़ जाड़ के अपनी लाइफ को जी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पॉलिटिशियंस है, लॉ मेकर्स है, पुलिसमैन हो गए, मिडिल मैन हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ये लोग इस चीज का फायदा उठा के, इन लोगों का फायदा उठा के ब्राइब लेते थे, उन लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, इन लोगों से इलीगली पैसा मांगते थे। तो ये लोग ऐसे मजे ले रहे हैं चीजें, वो लोग अपना इनकम कर रहे हैं इलीगली, और यहाँ पे ये लोग पैसे के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो लोग अपना लाइफ को भी ठीक से जी नहीं पाते, क्योंकि कहा गया है कि बहुत ही जल्द उनका आईसाइट भी खराब हो जाता है इन चक्कर में। अब अरे हॉपो, अब जब स्टोरी एंड होती है तो अनीश जंग का मुकेश के साथ एक कन्वर्सेशन होता है। तो अनीश जंग को ये पता चलता है कि मुकेश कुछ डिफरेंटली सोचता है, एटलीस्ट वो होप, उसके पास होप्स है, वो एटलीस्ट अपने जो ड्रीम्स है वो ऐसा नहीं कहता है कि शायद नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं कहता, वो हार नहीं मान रहा है, वो कह रहा है कि मैं करूंगा, मैं कुछ भी हो जाए मैं सीखूंगा जरूर। तो और वो अनीश जंग जो है वो मुकेश की आंखों में ये जो सपना है वो देख सकती है कि वो एक एंथुसियाज्म है जो वो पूरा करना चाहता है। तो ऐसे ही ये चैप्टर जो खत्म हो जाता है, और ऐसे ही मजाक मजाक में कन्वर्सेशन में तभी जब कन्वर्सेशन चल रहा होता है तब ऊपर से एक एरोप्लेन जा रही होती है। तो अनीशा पूछती है कि क्या तुम्हें एक एरोप्लेन या फिर एक प्लेन फ्लाई नहीं करना है? तो मुकेश कहता है कि नहीं, अभी के लिए मुझे बस गाड़ी सीखना है, गाड़ी चलाना सीखना है। तो उतने में वो खुश है, एटलीस्ट उसने एक टारगेट बना रखा है जिसको वो पूरा करना चाहता है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर का रिवीजन है, जो स्प्रिंट सीरीज है हम लोग का, ये खत्म होता है। तो हम लोगों ने पहले वाले पार्ट को एक अलग से वीडियो में कवर किया था, तो प्लीज उस वीडियो को चेकआउट करो अगर आप लोगों ने नहीं किया है। एंड अगर इस स्प्रिंट सीरीज को आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिससे क्या होगा कि ये जो इनिशिएटिव है ये और भी इसको सपोर्ट मिलेगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। कोई भी अगर इंक्वायरी हो रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द चैप्टर, या फिर कुछ और भी आपको अगर हेल्प चाहिए होगा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। एंड सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, और पास में एक बेल आइकन भी होगा उसको भी क्लिक कर देना, जिससे
टाइम टू टाइम जो भी वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास चली आएगी, क्योंकि मैं अपडेट कर रहा हूँ हमेशा इस चैनल को, इसमें कंटेंट्स में डाल रहा हूँ। तो अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपके पास शायद आप वो अपडेट्स मिस कर जाएंगे। एंड सो टेक केयर टिल देन, और पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। मेरे चैनल पे नोट्स भी ऑब्वियसली दिया गया है इसमें। इस वाले नोट, ये वाले मटेरियल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसका लिंक। और बाकी अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी सोल्यूशन, ये सब कुछ अगर चाहिए होगा तो नोट्स वाले प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करो। एंड अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए इस चैप्टर का तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, वो भी है हमारे चैनल में, जिसमें हम लोगों ने लाइन बाय लाइन कवर किया है। उसमें एकदम से मतलब हर एक लाइन का मीनिंग हम लोगों ने निकाला है खुद के, और ये जो है रिवीजन के लिए, लास्ट मोमेंट के लिए, ये सीरीज को आप चेकआउट कर सकते हैं। नोट्स बनाओ, पढ़ते रहो, खुश रहो, एक्सप्लोर करते रहो नई नई चीजें। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप लिविंग।